नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली यूएस की तरफ से सीरिया में 70 ठिकानों में एयर स्ट्राइक किया गया, जिसको लेकर आपने अब तक काफी वीडियोस देखे होंगे। और इसको लेकर यूएस ने ये कहा कि ये कोई वॉर नहीं है, ये एक प्रतिशोध है, नॉट वॉर बट वेंजेंस। और एक लंबे टाइम के बाद में यूएस की तरफ से इस्लामिक स्टेट सीरिया के ऊपर में एक मेजर स्ट्राइक किया गया सीरिया के पलमायरा में। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में आगे आने वाले टाइम में कुछ बड़ा हो सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मल्टीपल रिपोर्ट्स ये बता रहे हैं कि इजराइल ईरान के ऊपर में अटैक करने वाला है। इसी साल जून के टाइम में 2 वीक तक ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चली थी, जिसके कारण ग्लोबल ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ चुके थे। लेकिन एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि इजराइल ईरान के ऊपर में अटैक कर सकता है। इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, ये इसी मंथ 29 दिसंबर के दिन में यूएस विजिट करने वाले हैं, ट्रम्प से मिलने वाले हैं। और न्यू स्ट्राइक्स को लेकर जो भी यहाँ पर ब्रीफिंग है, यहाँ पर ट्रम्प को देने की बात की जा रही है। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन ईरान की तरफ से यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि हम लोग अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए 4th जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर में काम करने वाले हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे ईरान का ही मीडिया आउटलेट से, जहां पर यह लिखा जा रहा है कि ईरान एक्सप्लोर्ड 4th जनरेशन न्यूक्लियर वेपन। अब एक्चुअली 4th जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स होता क्या है, क्यों यहाँ पर इजराइल ईरान के इस प्रोग्राम से काफी डरा हुआ है, और भी इसके पीछे क्या रीजन है जिसके कारण इजराइल अगेन यहाँ पर ईरान के ऊपर में अटैक करना चाहता है। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। सो बात करते शुरुआत से। रिसेंटली यूएस की तरफ से अपनी ऑपरेशन हॉकआई के जरिए सीरिया के पलमायरा में, अगर आप लोकेशन देखेंगे तो सीरिया का जो पलमायरा है ये आपको सेंट्रल सीरिया में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर रिसेंटली यूएस की तरफ से एक लार्ज स्केल एयर स्ट्राइक यहाँ पर किया गया है, जिसमें 70 आईएसआईएस के ठिकानों को यहाँ पर टारगेट किया गया है। और इसको लेकर यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से एक प्रॉपर यहाँ पर वीडियो जारी की गई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यूएस की तरफ से और जॉर्डन की फोर्सेस की तरफ से आईएसआईएस के 70 टारगेट्स को यहाँ पर हिट किया गया है, जिसमें 100 से भी प्लस प्रिसीजन म्यूनिशंस का यहाँ पर यूज किया गया है। और ये जो वीडियो रिलीज की गई है ये यूएस सेंट्रल कमांड की तरफ से की गई है। यूएस सेंट्रल कमांड जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान ये कंट्रीज आते हैं। और इस स्ट्राइक के पीछे रीजन ये था कि 13 दिसंबर के दिन में आईएसआईएस की तरफ से ही पलमायरा के सामने यूएस फोर्सेस के कॉन्वॉय के ऊपर में अटैक की जाती है, जिसमें 2 यूएस आर्मी नेशनल गार्ड की यहाँ पर जान जाती है, और इसमें एक अमेरिकन सिविलियन इंटरप्रेटर भी शामिल होता है। और इस स्ट्राइक में यह भी कहा जा रहा है कि 100 से भी ज्यादा जो प्रिसीजन म्यूनिशंस का यहाँ पे यूज किया गया है, जिसमें F-15 ईगल फाइटर से लेकर A-10 थंडरबोल्ट 2, F-16 फाइटर जेट्स, अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स और हाइमर्स आर्टिलरी सिस्टम्स, इन तमाम वॉर प्लेन्स के यहाँ पर यूज किया गया है। और इसके बाद में ट्रम्प की तरफ से ये कहा गया कि ये जो स्ट्राइक है ये एक सीरियस रिटेलिएशन है। इतना ही नहीं, ट्रम्प की तरफ से एक प्रॉपर पोस्ट के जरिए ये कहा गया कि आई एम हियर बाय अनाउंसिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट इज इन्फ्लिक्टिंग वेरी सीरियस रिटेलिएशन जस्ट एज आई प्रॉमिस्ड ऑन द मर्डरस टेररिस्ट रिस्पॉन्सिबल। और नीचे यहाँ ये भी लिखा गया है कि यू विल बी हिट हार्डर देन यू हैव एवर बीन हिट बिफोर इफ यू इन एनी वे अटैक और थ्रेटन द यूएसए। इसके बाद में यहाँ बीच में ये भी लिखा गया कि द गवर्नमेंट ऑफ सीरिया, वैसे आज के टाइम में सीरिया के जो प्रेसिडेंट है, सीरिया के एक रेबल ग्रुप्स जिन्होंने बशर अल असद को पिछले साल टॉपल करने के बाद में प्रेसिडेंट बनते हैं, जिनका नाम है अल शारा। तो इनके बारे में यहाँ पे ये लिखा गया कि गवर्नमेंट ऑफ सीरिया लेड बाय अ मैन हु इज वर्किंग वेरी हार्ड टू ब्रिंग ग्रेटनेस बैक टू सीरिया एंड इज फुल्ली इन सपोर्ट। और ट्रम्प ने यहाँ पर अल शारा की तारीफ करते हुए कहा कि इस स्ट्राइक में सीरियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी सपोर्ट किया है। और इसके जस्ट बाद में अल शारा की तरफ से इस स्ट्राइक को लेकर यूएस को बधाई भी दी जाती है। वैसे आपको बता दें कि पिछले ही मंथ सीरिया के नए प्रेसिडेंट इनकी तरफ से व्हाइट हाउस विजिट की जाती है। मीन्स ये पहली बार होता है कि 1946 के बाद से सीरिया जब फ्रांस से आजाद होता है, सीरिया का एक प्रेसिडेंट जो कि रेबल ग्रुप से ही निकला हुआ है ये व्हाइट हाउस जाता है, ट्रम्प से मिलता है, दोनों के बीच में हंसी मजाक भी होते हैं। और ये वही पर्सन है जिसको लेकर एक टाइम में यूएस की तरफ से ही $10 मिलियन का इनाम रखा जाता है। और अब तो इसके 1 साल भी पूरे हो चुके हैं, और 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो इनके सपोर्टर्स हैं ये 1 ईयर को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। खैर, इस स्ट्राइक को लेकर जो पीट हेग्सेथ हैं, जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ वॉर है, जो पहले डिफेंस हुआ करता था, इन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि इट इज अ डिक्लेरेशन ऑफ वेंजेंस। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि ये वॉर की शुरुआत नहीं है, ये एक प्रतिशोध है जिसमें यूएस और यूएस के जो प्रेसिडेंट है विल नेवर हेजिटेट एंड नेवर रिलेंट टू डिफेंड आवर पीपल। खैर, सीरिया में जहां पर 17 टारगेट्स को यहाँ हिट किया गया है ये सभी आईएसआईएस के ही टारगेट थे। फिर अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि आईएसआईएस जो 2019 के टाइम में
जिसे कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया गया था, ये अगेन सीरिया में देखने को कैसे मिल रहा है। देखिए ये जो मैप है ना, ये मैप 2015 का है, जिसमें ISIS की जो टेरिटरी है, ये जो पूरा एरिया आप देख पा रहे होंगे, अप्रॉक्स 70% जो टेरिटरी है वो ISIS को बिलोंग करता था। लेकिन 2024 के टाइम में ये जो मैप है कंप्लीटली ये रिवर्स हो जाता है, जहां इस्लामिक स्टेट की तरफ से कोई भी टेरिटरी सीरिया में होल्ड नहीं की जाती है। लेकिन रिसेंटली ऐसे आर्टिकल पब्लिश हुए जहां ये कहा जा रहा था कि सीरियाज इस्लामिक स्टेट इज सर्जिंग, मींस सीरिया में जो ISIS है ये कंप्लीटली डिसअपियर नहीं हुआ है। 2019 में टेरिटोरियल कैलिफेट के लूज होने के बाद में जो ISIS है ये अपने आप को स्यूडो स्टेट से डिसेंट्रलाइज्ड इंसर्जेंसी में ट्रांजिशन करते हैं। मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ISIS जो एक टाइम में पूरे एरियाज पे होल्ड किया करता था, एक पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम था, वहीं आज के टाइम में ये कहा जा रहा है कि जो एक टाइम में बिग स्वेथ्स ऑफ लैंड को कंट्रोल करते थे, वही ISIS जो गिने चुने 1000 नंबर्स के आसपास में है। इवन UN यहाँ पे ये कहता है कि 5000 से लेकर 7000 ISIS के जो फोर्सेस है ये सीरिया और इराक में है। तो कहा यह जा रहा है कि आज के टाइम में ईस्टर्न सीरिया में और सेंट्रल सीरिया में छोटे छोटे एरिया में ये सीमित हो चुके हैं, जहां से ये अपनी ऑपरेशंस को रन करते हैं। और 13 दिसंबर के दिन में US फोर्सेस के ऊपर में जो अटैक हुआ, ये इन्हीं स्लीपर सेल की तरफ से किया गया था। और ये जो स्लीपर सेल है ना, ये आज के टाइम में ये अपने अटैक के जो तरीके हैं ना, ये चेंज कर चुके हैं। ये हिट एंड रन स्ट्राइक्स करते हैं, ID से अटैक करते हैं, असैसिनेशन करते हैं, बॉम्बिंग्स करते हैं। खैर US के स्ट्राइक के बाद में मिडिल ईस्ट को लेकर यह कहा जा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में कुछ बड़ा हो सकता है, क्योंकि इजराइल की तरफ से यह कहा जा रहा है कि इजराइल बहुत जल्द ईरान के ऊपर में अटैक कर सकता है। क्योंकि एक जो अटैक था जून के टाइम में देखा गया, जो पूरा 2 वीक तक चलता है, जिसमें इजराइल ईरान के ऊपर में स्ट्राइक करता है, फिर ईरान इजराइल के ऊपर में करता है, फिर फाइनली यहाँ पर US की एंट्री होती है। US ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में अपने बॉम्बर के जरिए स्ट्राइक करता है। लेकिन अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इजराइल अगेन ईरान के ऊपर में स्ट्राइक करने वाला है। इसको लेकर बेंजामिन नेतन्याहू जो इसी मंथ दिसंबर 29 के दिन में ये US विजिट करने वाले, ट्रम्प से मिलने वाले हैं, और किस तरीके से यहाँ पे स्ट्राइक होने वाला है, इसको लेकर यहाँ पर ट्रम्प को ब्रीफिंग करने की बात की जा रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इजराइल ईरान के ऊपर में इसलिए अटैक करना चाहता है क्योंकि रिसेंटली ईरान से ऐसे अपडेट निकल के आ रहे थे जहां ये कहा जा रहा था कि ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स प्रोडक्शंस को एक लार्ज स्केल में अब रिज्यूम कर चुका है। क्योंकि जब से ट्रम्प JCPO से बाहर निकले, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से, उसके बाद US की तरफ से लगातार ईरान के ऊपर में सैंक्शंस इंपोज की जा रही है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को रोकने के लिए इजराइल लगातार बॉम्बिंग करता है ईरान के ऊपर में। तो इसी के एक ऑल्टरनेटिव में ईरान जो है ये अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के प्रोडक्शंस के ऊपर में काम कर रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कंसर्न है इजराइल के लिए कि ईरान 4th जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर में काम कर रहा है। और इसी आर्टिकल्स में इसके बारे में ये लिखा जा रहा है कि ईरान की जो साइंटिस्ट है, आप यहाँ देख पाएंगे, इरानियन साइंटिस्ट एग्जामिन्ड व्हाट इट इज डिस्क्राइब्ड एज ए 4th जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स बेस्ड ऑन प्योर फ्यूजन। जो न्यूक्लियर वेपन यहाँ बनाने की बात की जा रही है, ये प्योर फ्यूजन पर ये बेस्ड होगा, जहां ये कहा जा रहा है कि अ टेक्नोलॉजी दैट नो कंट्री इज नोन टू हैव सक्सेसफुली प्रोड्यूस्ड। ऐसा कोई देश नहीं है जो प्योर फ्यूजन के जरिए न्यूक्लियर वेपन को बिल्ड किया है। इसके आगे यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि सच फ्यूजन डज नॉट रिक्वायर यूरेनियम और प्लूटोनियम एंड प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट नो रेडिएशन और फेल आउट। क्योंकि जो ट्रेडिशनल तरीके से जो न्यूक्लियर वेपन्स तैयार की जाती है, जिसमें यूरेनियम से लेकर जो प्लूटोनियम है, इसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन प्योर फ्यूजन के जरिए कहा यह जा रहा है कि फ्यूल्स के तौर पर वाटर का जो ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम, इसका यहाँ पर यूज करने की बात की जा रही है, जहां पर लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई जो है इसे यहाँ पर मर्ज किया जाएगा, जो अपने आप में काफी चैलेंजिंग है। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आइसोटोप्स को मर्ज करने के बाद में जो यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी, ये सन के पावर की तरह यहाँ पर होने वाली है, जिसे अब तक किसी देश ने इसे बिल्ड नहीं किया है। लेकिन जिस तरीके से ईरान के मीडिया आउटलेट्स में पब्लिश्ड एक आर्टिकल्स के मुताबिक जो बातें यहाँ की जा रही है कि ईरान के साइंटिस्ट ने ये एग्जामिन कर लिया है और ईरान ऐसा पहला कंट्री बनने वाला है जो प्योर फ्यूजन के जरिए 4th जनरेशन न्यूक्लियर वेपन्स को यहाँ पर बिल्ड करेगा। सो ऑब्वियस सी बात, ये इजराइल के लिए चिंता का विषय होने वाला है। लेकिन इजराइल का जो मोसाद है, इसके चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि ईरान जब यहाँ पर अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीस्टार्ट करेगा, ये इजराइल की ड्यूटी है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रीस्टार्ट ना कर सके। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरी अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।